सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल निवासियों का विस्थापन। इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अमेरिका के बारे में बताएंगे, वहाँ पे की स्थितियों के बारे में बताएंगे कि वहाँ मूल निवासियों का विस्थापन और मूल निवासियों का क्या संबंध था उस जगह से। और इस टॉपिक्स को मैं उस देश से रिलेट करके आपको समझाऊंगा। नेटिव शब्द का अर्थ बताइए। नेटिव ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुआ हो वही मूल निवासी होता है, वही नेटिव कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नेटिव। सेटलर अच्छा वर्ड है, क्या समझते हैं आप उससे? दक्षिण अफ्रीका में डच क्ले आइलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, उसे सेटलर कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की दो विशेषताएं बता दीजिए आप। समूहों में नदी के आसपास रहते थे और मछली और मांस खाते थे, सब्जियां और मकई उगाते थे। मक्का तो अमेरिका वैसे भी उगती है। कहीं कभी मूल निवासी होंगे, बसे होंगे। आप ये बात है कि नदियों के किनारे ही रहते थे। जब नदियों के किनारे रहेंगे तो भैया सीधी बात है, मछलियाँ तो होंगी वही खाएंगे और सब्जियाँ उग जाती है वहाँ पे पानी से, वो खा लेंगे। मकई नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा। मांस जंगली जानवरों का मांस खा लिया। पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी किन कारणों से असभ्य प्रतीत हुए स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी सभ्य की पहचान थी। साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर उन्होंने उनको असभ्य कह दिया था। और उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? रिजर्वेशन मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए गए थे और ये प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिसका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। इन्हीं जमीनों को नाम दिया गया रिजर्वेशन। समझिए दोस्तों। गोल्डल रस से क्या अभिप्राय है? 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ सिक्के मिले। अमेरिका में धरती के नीचे सोना। इसके बाद अमेरिका में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ, वही गोल्ड रस है। कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, मतलब अमेरिका में धरती के नीचे सोना मिला। इसके बाद वहाँ पर औद्योगिक विकास होने लगा। कनाडा, न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, संक्षेप में बता दीजिए। कनाडा जो है वो कनाटा से निकला शब्द है, कनाटा। और 1535 ईस्वी में खोजी जॉक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्विस की भाषा में कनाटा का मतलब था गांव। अगर आपसे कनाडा कोई कहे तो कनाटा से आया था, कनाटा का मतलब होता था गांव। और न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया था। हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया था, जिसने सबसे पहले 1682 में इन टापुओं को देखा। समझ गए? आगे देखिए। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं बता दीजिए। उत्तरी अमेरिका तो सबसे पहले बासिंदे थे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु था, उसके रास्ते एशिया से वो आए थे। नदी घाटी के साथ साथ बने गाँव में समूह बनाकर रहते थे। नॉर्मल मछली मांस खाते थे, सब्जियां मकई उगाते थे। अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी, ये खास बात है। औद्योगिक संबंध दोस्त या कायम करना और उपहारों का आदान प्रदान वो शुरुआत से करते थे। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? जो यूएसए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया था और अपने जन्म के ठीक बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना।
अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो फ्रंटियर क्या मतलब है बता दीजिए। पश्चिम के ऊपर ना ये अमेरिकियों का मानना था। विस्तार के लिए क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का उन्होंने सहारा लिया। क्षेत्रों को खरीदते थे, बेचते थे, समय वहाँ के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता वो नहीं समझते थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर खसकती रहती थी, खसकते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहाँ के मूल निवासियों की विशेषताएं बता दीजिए। मानव निवास का इतिहास बहुत लंबा है और शुरुआत में मनुष्य हो चाहे आदि मानव हो, जिन्हें हम एबारिजिनीज कहते थे, 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े थे। न्यू गिनी से आए थे, पापुआ न्यू गिनी। ये लोग बाहर से नहीं आए थे, तो प्रारंभ से ही वहीं रहते थे। मूल निवासियों की 350 से 750 तक अपनी ही भाषा थी हर समुदाय की, और उनके एक विशाल समूह उत्तर में रहता था। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकसित होने का कारण बताइए। कोई भी उद्योग विकसित होगा यही कारण होगा, हमारे यहाँ या दूसरे देश में। रेलवे बना, यंत्रों द्वारा कृषि को आसान बनाया, औद्योगिक नगरों का विकास करना पड़ा, कारखाने में वृद्धि होगी, बड़े पैमाने पर आर्थिक उन्नति होगी सभी जगह। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचना कर दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट है। जमीन की कम कीमतें दी गई। जब वो ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते तो कीमतें देती तो बहुत बड़ी बात है। ज़मीन ज़्यादा ली, पैसा कम देते थे, उन्हें आलसी कहा जाता था। उन्हें छोटे इलाकों में कैद कर दिया गया और दोस्तों उन्हें असर कहा गया। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में क्या अधिक आर्थिक औद्योगिक वृद्धि हुई, स्पष्ट कर दीजिए। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, उन्हें गोल्ड रश का नाम दे दिया गया। और इसी आपादापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संभालने की उम्मीद के साथ अमेरिका पहुंच गए। अल्लाह कट गया, भैया सोना मिलेगा, सोना है अमेरिका में, सब पहुंच गए तकदीर संभालने के लिए। अब उद्योगों में वृद्धि कैसे, जिनको गोल्ड रश मिला, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति होने लगी। लो, रेलवे के साथ सामान बनने स्टार्ट हो गए, बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास स्टार्ट हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों करा दिया गया? उनके कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? निम्नलिखित है। ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेट होने के कारण पिता के संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई गई थी उनसे मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे और उनके अनुसार मूल बासिंदे जमीन का उपयोग नहीं करना जानते। आए अपने दम खम के बल पे उन्होंने कहा तुम कुछ करना न जानते नहीं हो ससुर, तो हटो यहाँ से, हम करेंगे खेती। यही उन्होंने किया। तरीके क्या थे? धोखाधड़ी से जमीन हड़पते थे, धोखाधड़ी से। कहा पैसे दे देंगे, पैसे देते नहीं थे। जमीन बिक्री के लिए समझौते पर जबरदस्ती बासिंदों से साइन करवाते थे, फिर उनको साइन कर लिया जबरदस्ती, फिर उनको हटा दिया। और चिरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया। चिरोकी कबीले याद रखिएगा। जमीन के नसी सासों ना खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनके स्थायी जमीन से धकेल दिया जाता था। बदलाव के लिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी और मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदायों के रूप में देखा गया। तकनीक और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। मूल निवासियों को धरोहर जैसे कथाएं, कपड़ा, साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहाया गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालयों में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। अब मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया और मूल निवासियों की संस्कृति को आदर सम्मान दिया गया।
मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। दोस्तों आज हमने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ा, उनके मूल निवासियों के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।